हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीडन लाइफस्टाइल विद उस्मान। हम लोग जर्मनी आए हुए हैं। हमारी वेकेशन स्टार्ट हुई हुई है। समर फुल जौबन पे है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कंट्री है। हम लोग इस वक्त हैम्बर्ग में हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं आपको भी बताता चलूँ कि अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं जर्मनी आने के लिए तो क्या तरीका हो सकता है। तो जो सबसे अच्छी खबर वो ये है कि अभी अभी जर्मनी में कुछ दिन पहले एक नए वीज़े का उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और उसका नाम है अपॉर्चुनिटी वीज़ा। अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा जो है बेसिकली आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जर्मनी आएँ और यहाँ आके जॉब ढूँढें। तो बेसिकली इसमें आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप जर्मनी आने से पहले आपके पास जॉब हो। आपको आप जब आपको वीज़ा मिल जाएगा, आप यहाँ पे आएँगे, आपके पास रेज़िडेंट वीज़ा होगा और आप यहाँ आके आराम से अपनी जॉब ढूँढें, और जब आपको जॉब मिल जाएगी तो उसके बाद फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी वीज़ा बेसिकली उन लोगों के लिए है जो स्किल्ड हैं, थोड़े से एजुकेटेड हैं और कुछ एक्सपीरियंस है उनका, और कुछ अंडर सम एज वो हैं। तो उसका क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट बेस्ड बेसिकली ये सिस्टम है। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, एट द एंड ऑफ दिस ईयर 2023 इसको ये लॉन्च होने जा रहा है। तो जैसे ही ये लॉन्च होगा तो उसके ऊपर भी मैं आपको मज़ीद इसकी जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको देता रहूँगा। तो अभी जो जो इनिशियल अपडेट्स हैं, जो इनिशियल इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिकली अपडेट्स नहीं, इनिशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि 4 किस्म के क्राइटेरियाज़ हैं जो आपको मीट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो एज है वो अगर लेस दैन 35 ईयर्स है तो ये बड़ा एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। इसके अलावा आपकी जो एजुकेशन है, इफ़ यू आर क्वालिफाइड, इफ़ यू हैव प्रोफेशनल एजुकेशन, कोई प्रोफेशनल डिग्री है आपके पास, या आपके पास वोकेशनल कोई एजुकेशन है, उसकी कोई डिग्री है जो कि रिकग्नाइजेबल है जर्मनी में, तो वेल एंड गुड, वो बहुत एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो आपकी है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, इंग्लिश या जो कि है जर्मन। दोनों के पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। और जो चौथी चीज़ है वो बेसिकली है आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। उसमें ये है कि आपकी जो एजुकेशन है वो अगर मैच करती है आपके एक्सपीरियंस के साथ, तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर उसके पॉइंट्स हैं। तो अब ये बेसिकली पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे। हर जो क्राइटेरिया है इसके पेट पॉइंट्स नहीं है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल जो एज है वो आपकी 35 ईयर्स से ऊपर चली जाती है, लेकिन आप बाकी जो आपके जो जो क्राइटेरियाज हैं वो मीट कर लेते हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी जो एजुकेशन है वो आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, तो आपका एक्सपीरियंस है और आपकी एज कम है और आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन आपकी अगर स्पाउस बेसिकली अपॉर्चुनिटी वीज़े को मीट करती है तो उसका भी आपको एक पॉइंट मिलेगा। अगर आपकी जो एजुकेशन है जो रिकग्नाइजेबल है जर्मनी में, और प्रोफेशनल एजुकेशन है, फिर तो उसके ही अपने पॉइंट्स ये हैं जो कि आपको मिल जाएंगे, और आपको 6 ही पॉइंट्स चाहिए। कुल मिला के अगर आपको 6 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा। तो अगर आपके वो पॉइंट्स नहीं बनते तो फिर आप ऑफ कोर्स बाकी जो आपके जो जो क्राइटेरियाज हैं उसमें से आप पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पॉइंट सिस्टम कैलकुलेशन है वो उनकी साइट, जर्मन अपॉर्चुनिटी वीज़ा की जो साइट है उसके ऊपर अवेलेबल है। आप जाएं, कैलकुलेशन करें और देखें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। इसके अलावा इसकी कैप है बेसिकली हर साल आई थिंक 25,000 या 35,000 इतने वीज़ाज इशू किए जाएंगे। और हर कंट्री की भी कैप होगी, उसकी भी लिमिटेशन है कि हर मुल्क के लिए कितनी जो सीट्स हैं वो अवेलेबल होंगी। तो आप जल्दी से अप्लाई करें उसे, जैसे ही वो लॉन्च होता है अपने पॉइंट्स जो हैं वो कैलकुलेट करके रखें। अगर आपको कोई प्रोफिशेंसी चाहिए लैंग्वेज में वो आप करके रखें। मिसाल के तौर पर अगर लैंग्वेज के कोई कोर्सेज हैं जर्मन लैंग्वेज के, अगर आप कर सकते हैं लाजमी करें। B1 लैंग्वेज तक ट्राई करें कि अगर आप उसमें प्रोफिशेंसी आपको मिल जाए। इसके अलावा इंग्लिश की जो प्रोफिशेंसी है वो ट्राई करें कि उसमें आपको कोई सर्टिफिकेट मिल जाए, उसके लिए आप ट्राई करें। ऑफ कोर्स अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, बाकी आपके जो क्राइटेरियाज हैं वो मीट हो जाते हैं, तो यू आर वेल एंड गुड। आपको 6 पॉइंट्स चाहिए, पर इन केस के अगर वो मीट नहीं हो रहे तो आप फिर बाकी चीज़ों के ऊपर आप ट्राई करें कि वहाँ से आपके जो पॉइंट्स हैं वो पूरे हो जाएं। जैसे ही ये वीज़ा लॉन्च होता है तो मैं आपको इसके ऊपर ज़्यादा जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आती है जैसे ही, तो आई कीप यू अपडेटेड ऑन दिस। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, और अपना ख्याल, और ट्राई करें कि आप इस वीज़ा के लिए लाजमी अप्लाई करें। अल्लाह हाफिज़।